औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। पर बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3 जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसको प्रूव करेंगे। तो बेटा जी, थ्योरम नंबर 3 कहता क्या है? और बेटा एक बात याद रखें, आपके प्रीवियस देखें यहां पे आपने पता क्या किया है। मैं पीछे वाले थ्योरम के थोड़े से आपको हिंट्स दोबारा देना चाहता हूं। इस एंगल का 2 टाइम इसके बराबर का और इसका 2 टाइम इसके बराबर का थ्योरम प्रूफ हो गया। ये कॉन्सेप्ट है इसके लिए बस। तो यूज कौन सा थ्योरम हुआ? पहले वाला। मेरा बच्चा सिमिलरली यहां पे भी हमारा पहले वाला थ्योरम यूज हुआ। तीसरे में भी कैसे? कहता है द एंगल, ठीक है, इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। कहां बन रहा है? ये वाला एंगल देख रहे हैं। सेमी सर्कल क्या होता है कि एक ऐसा एंगल जो आपकी सेमी सर्कुलर आर्क का एक इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। ये वाली आर्क बेटा कौन सी है? आपकी सेमी सर्कुलर आर्क है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इस आर्क के अंदर जो आपका एंगल बन रहा है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि वो वाला एंगल राइट एंगल होगा, ठीक है। और बेटा ये बाकी जो सेमी सर्कुलर आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? कितने डिग्री? अब मुझे बताएं, इसका 2 टाइम इसके बराबर होगा। ऐसा ही है ना? फर्स्ट थ्योरम ये कहता है ना बेटा जी ये 180 डिग्री है, ठीक है, ये 180 डिग्री है और इसका 2 टाइम इसके बराबर है। उसका 2 इधर लाकर डिवाइड कर तो 90 नहीं हो जाएगा। इसका 2 टाइम मतलब ये 90 होगा तो 180 के बराबर आएगा। ये ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा कहते हैं द एंगल इन ए सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल। ये कौन सा सेगमेंट? कॉर्ड आपकी नीचे है ना, ये वाली, सुन रहे हो? ये आपकी माइनर आर्क है और ये आपकी मेजर आर्क है। ये कह रहे हैं जो मेजर आर्क है किसका? सादा अल्फाबेट में ये कहूंगा, वो कहते हैं ना ग्रेटर सेगमेंट। बेटा याद रखना, अगर आपका सर्कल का सेगमेंट, ये ना कॉर्ड और आर्क के दरमियान में जो रीजन बाउंडेड होता है हम उसको कहते हैं सेगमेंट। तो बेटा याद रखना अगर वो कह रहे हैं कि सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल है ना, इसका मतलब मेजर आर्क की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है मेजर आर्क। जो आपका एंगल इंस्क्राइब्ड होगा किसमें? मेजर आर्क में बेटा, वो हमेशा 90 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से ये लिखा हुआ इज लेस देन राइट एंगल। वजह बेटा जी, जब ये आपका सेमी सर्कल था तो यहां पे 180 था। जब आप इसे छोटा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, पहले थ्योरम का एक और वर्जन बताऊं आपको। पहले थ्योरम का ये वर्जन है कि बेटा ये वाला एंगल इसके हाफ के बराबर है। इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क। समझ आ गया? इसका हाफ लो इसके बराबर आ जाएगा। तो बेटा जी ये पहले 180 से छोटा है, इसका हाफ क्या 90 के बराबर आएगा, इसलिए ये 90 से छोटा होगा। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? ये वो क्या है। अब बेटा मुझे ये बताएं, अगर आपकी आर्क माइनर हो, आर्क क्या हो? माइनर। जैसे ये आर्क है, यहां मैं बता रहा हूं, जैसे ये वाली आर्क क्या थी? माइनर आर्क थी ना। ये वाली आर्क क्या थी? माइनर आर्क थी। बेटा अगर मैं इसके अंदर सेंट्रल एंगल बनाऊं, इसके अंदर, सुन रहे देखो, ये माइनर आर्क है ना, ऊपर वाली माइनर है मेजर है? इसको एक बात याद रखनी है बेटा, हमने इधर से सेंट्रल एंगल लेना, नीचे वाले पोर्शन के लिए हमने सेंट्रल एंगल लेना और ऊपर वाले के लिए हमने इंस्क्राइब्ड एंगल लेना। अब अगर तू इस लाइन को पुत्र नीचे करेगी, ठीक है, इन बाजू को नीचे कर देगी तो ये कॉर्ड कहां जाएगी? नीचे आ जाएगी। जब तू इन आर्म्स को ऊपर कर देगी तो कॉर्ड कहां चली जाएगी? ऊपर। समझ आया? तो अगर बेटा याद रखना ये वाला एंगल किसमें है? माइनर नहीं, मेजर आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है। और ये वाला किसमें आ गया? देखो अब आपकी कॉर्ड इससे ऊपर हो गई है, तो ये वाली आपकी आर्क सेमी सर्कल से छोटी है। अब इसके अंदर जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो कहता है ये ग्रेटर देन क्या होगा? 180 होगा। वजह ये वाला एंगल क्या हो गया? 180 से बड़ा हो गया ना, रिफ्लेक्स एंगल हो गया ना। चेक करें, ये स्ट्रेट लाइन थी, अगर आर्म्स ऊपर हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये 180 से छोटा नहीं होगा। ये वाला बेटा मेरा बेटा मैं अभी अपने पुत्र को समझाता हूँ, घबराता क्यों है? देख पुत्र, ये वाला एंगल 180 था, अगर मैं इसको यूं कर दूं, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, 180 से बड़ा हो जाएगा पक्का? चेक कर, यूं कर, यहां मैं एंगल बना और से देखता जाओ,
ये वाला एंगल मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई चीज नहीं की जा रही, सेंटर ये है ना। अब ये लाइन स्ट्रेट थोड़ी है, यहाँ से ये लाइन यूं स्ट्रेट होती है, चेक कर, सेंटर ये है, ओ सेंटर ये है, ये लाइन स्ट्रेट है, ये होगा 180, ये इससे बड़ा। 3 सर्कल बनाने हैं ऐसे करके, मैं आपको बनाने का तरीका बता देता हूँ। एक सर्कल बनाया बेटा हमने, सेंट्रल एंगल की मैंने आपके बुक पे जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ, यहाँ डी ले लिया और इधर हम पहली बात, हम पहली कॉर्ड कहाँ से पास करेंगे, यहाँ से, और एक एंगल बनाएंगे, जहां मर्जी बना दो, बेफिक्र हो गए, ये 90 का ही होगा। आप ये वाला भी बनाए, यहां से यूं बनाए, ये सारे एंगल्स 90 के होंगे, ये भी 90 का, ये भी 90 का, इतनी खूबसूरत बात है ये, ठीक है। ये वाला सेंट्रल एंगल मैं इसको ए बी कहता हूं और इसको सी कहता हूं या इसको सी कहता हूं। दूसरा सर्कल बनाएंगे, सेंटर वहां पे रहेगा बेटा, सुन रहे हो नहीं सुन रहे। अब मैं ये वाला एंगल 180 से छोटा करूं, ये 2 आर्म्स है ना उसके, तो मैं एक काम को यूं कर दूंगा, गौर से सुनना, एक को भी नीचे कर दिया मैंने, दूसरे को भी मैंने नीचे कर दिया, तो कॉर्ड नीचे आ जाएगी। बात को समझो या नहीं समझे। अब आपका एंगल यहां से बनेगा, कोई एंगल बनाने आ, उसके आर्म से पास यहां से होंगे, दोनों के आर्म पास यहां से ए और बी से होंगे। ये बेटा सी है, ये है ए, ये है बी और ये है डी। अब देखें ये वाला सेंट्रल एंगल्स क्या है, ये वाली आपकी आर्क असल में ये है, ये आर्क है आपकी। अब इसका सेंट्रल एंगल का 90 डिग्री से 180 से छोटा, ठीक है, और ये वाला 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर ये 180 से छोटा होगा, ये 90 डिग्री से, अगर ये 180 के बराबर होगा, ये 90 के बराबर होगा, ठीक है। और तीसरे में क्या करना आपने, सेंटर वहां पे, सुन रहे हो। अब डी वाली आर्क को बड़ा करो, कैसे करोगे, पॉइंट्स ऊपर ले लो। अगर डी वाली आर्क को छोटा करना है तो पॉइंट्स क्या कर लो, नीचे कर लिए, ये देखें ये बन गई। अब बड़ा करना तो मेरा बच्चा पॉइंट ऊपर लो, यहाँ पे लो, ए और बी यहाँ पे लो, इनको मीट करो ना यूं करके, तो जो डी वाली आर्क बन रही है ना, ए डी बी, ये मेजर आर्क बन गई है, इसका सेंट्रल एंगल 180 से बड़ा हो गया। अब मेरा पुत्र यहाँ पे बनाओ एंगल यूं करके, सुन रहे सुन रहे। तो ये वाला एंगल जो होगा ना, ये वाला एंगल अब क्या होगा, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, समझे नहीं समझे। इनको बेशक मीट करवा दो यूं करके, मसला किसी बच्चे को। यही ट्रिक्स मेरे बच्चे उन्होंने यहाँ पे यूज की है। पॉइंट्स को नाम देने हैं, बस ये चेक कर। एक तो आपको शक्ल बनानी भी आ गई है और दूसरा आपका काम भी क्लियर हो गया। शक्ल बनानी आ गई सब जी, अच्छा क्लियर हो गया नहीं हो गया, शक्ल बना लोगे। उसके बाद कहता है कि अगर याद रखना सेगमेंट, अगर याद रखना सेगमेंट, अगर ठीक है, एंगल इन सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल, ये वाला सेगमेंट बात हो रही है। ये आर्क जो है ना आपकी लेस देन सेमी सर्कल हो तो सेगमेंट भी होता है लेस देन सेमी सर्कल होता है, ठीक है, समझ आ रही है। सेमी सर्कुलर सेगमेंट होता है, तो बेटा ये यहां एंगल बनेगा, फिर सेंट्रल एंगल 180 से बड़ा होगा, याद रखना। ये माइनर आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये मेजर आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये सेमी सर्कुलर आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल है। सेमी सर्कुलर, इसको मैं जनरलाइज करके यूं कहूंगा कि सेमी सर्कुलर आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, जो मेजर का होता है वो 90 से लेस होता है, जो माइनर का इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो 90 से बड़ा होता है। क्योंकि सेंट्रल मेजर का हो जाएगा ना, तो मेजर का सेंट्रल तो 180 से क्या होता है, बड़ा ही होता है, तो इसका हाफ भी क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर आपकी समझ आया, आर्क जो आप इंस्क्राइब्ड एंगल ले रहे हैं वो किसके अंदर ले रहे हैं, मेजर आर्क, तो फिर आपका सेंट्रल एंगल किसका होगा, माइनर आर्क का। माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल बेटा 180 से छोटा होता है। माइनर आर्क का, इसकी बात करो ना, अगर ये सेंट्रल एंगल है किसका, माइनर आर्क का, तो ये पक्की बात है 90 से छोटा होगा। अगर ये सेंट्रल एंगल है किसका, मेजर आर्क का, तो ये 90 से बड़ा होगा। जो इंस्क्राइब्ड एंगल वो पक्की बात है माइनर आर्क में जाएगा, 90 से बड़ा होगा। क्लियर है, समझ आ गया बेटा जी। ये 3 बातें उन्होंने कही हैं। अब हमारा गिवन क्या है, जरा चेक करें। कहते हैं ए बी इज द कॉर्ड करेस्पॉन्डिंग टू द आर्क ए डी बी। देख रहे हैं कौन, ए बी, ये कॉर्ड है किस आर्क के लिए, इस आर्क के लिए, इसकी कॉर्ड, ठीक है। वेयर एज कौन सा एंगल, ए ओ बी, ये आपका कौन सा एंगल होगा, इज द सेंट्रल एंगल। किस कॉर्ड का, इस कॉर्ड का, इस कॉर्ड का सेंट्रल एंगल, इज द सेंट्रल एंगल। एंड कौन सा एंगल जी, ए सी बी जो होगा बेटा इज द सर्कम एंगल ऑफ द सर्कल विद सेंटर। इसको हमने सर्कम एंगल लेना ऊपर वाले को, और ये वाला सेंट्रल एंगल लेना है। ए ओ बी हमने सेंट्रल एंगल लेना है, और ए सी बी हमने क्या लेना है, हमने क्या लेना है, कौन सा एंगल लेना है, सर्कम एंगल। ये वाला सर्कम एंगल होगा, ये वाला सेंट्रल एंगल होगा। क्लियर हो गया, ये लिखा हुआ है। अब पहली फिगर में क्या है जरा गौर करें। इफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ए सी बी, देख रहे हैं ये सेक्टर, टुकड़ा था उसका ए
सी डी ये वाला इज ए सेमी सर्कल, जो दूसरी आपकी आर्क है, देख रहे हैं। अगर आपका सेक्टर ए सी बी जो है वो सेमी सर्कुलर है, तो फिर बेटा जो आपका एंगल ए सी बी होगा वो राइट एंगल के बराबर होगा। अगर आपका ये वाला सेक्टर, आप दूसरे में देखें, द सेक्टर ए सी बी इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल, क्या ग्रेटर देन सेमी सर्कल नहीं है? एंड तो सेगमेंट भी ग्रेटर देन सेमी सर्कल होगा, तो बेटा जो आपका ये एंगल होगा ये लेस देन राइट एंगल होगा। और अगर आपका जो सेक्टर ए सी बी जो कि आपकी लास्ट शक्ल है उसमें देखें, ये लेस देन क्या हो गया? सेमी सर्कल। ये ग्रेटर देन सेमी सर्कल था, नीचे है ना सेंटर से कॉर्ड, ठीक है, तो ऊपर वाला तो बड़ा होगा ना सेमी सर्कल से। और यहां पे तीसरा कहेंगे अगर आपका सेक्टर जो है इज लेस देन द सेमी सर्कल, तो आपका एंगल राइट एंगल से बड़ा होगा। यही तीन बातें मैंने आपको कही, ठीक है। आगे तो इस शक्ल को देख रही हैं आप, यहां पे देखें आपका ये वाला जो नीचे वाला सेक्टर है, ये वाला रीजन सेमी सर्कुलर है, ऊपर वाला भी क्या? अगर आपका इंस्क्राइब्ड एंगल सेमी सर्कुलर रीजन में होगा, गौर से देखें, आई एम टेकिंग एन आर्क ए बी डी, क्लियर हो गया? समझ आ गया? आर्क समझ आ गई, मैंने उसके अकॉर्डिंग मैं ये सेंट्रल एंगल लेता हूं और एक एंगल मैं इस आर्क में बनाता हूं, इसके अंदर, क्लियर हो गया? तो मुझे ये बताएं मेरा जो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है कौन से रीजन में है, सेमी सर्कुलर में या? बेटा पहला ये है गिवन, इफ ए सी बी जो है, ठीक है, ए सी बी, ये आर्क जो है आप इसकी बात कर दें, इसको सेक्टर भी ना कहें, आर्क कहें, मैं ये कहूंगा आपसे, इक्वल टू सेमी सर्कल होगी ना, क्या होगी? तो बेटा ये आपका एंगल होगा ना ए सी बी, ये राइट एंगल का क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। दूसरे में देखें जरा, मैं एक शक्ल बना रहा हूं, ये सेंटर, अब मैं जो आर्क लूंगा ना ए सी बी, क्या लूंगा? बेटा मैं इसको मेजर लेना चाहता हूं, जो मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, मैं कौन सी आर्क में लेना चाहता हूं? ले मेरा बच्चा, मैं यहां ले, क्लियर हो गया? बेटा क्लियर हो रहा है? जी भाई। यहां पे बेटा कॉर्ड तो यही बनेगी ना, इसका सेंट्रल एंगल कौन सा होगा? ये हमारी कंस्ट्रक्शन है कि हमने सेंट्रल एंगल भी तो लेना या नहीं लेना, ये हमारा सेंट्रल एंगल होगा, ठीक है। तो अगर हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल किसमें? मेजर, ठीक है। इफ आर्क एसी ग्रेटर देन सेमी सर्कल है, किससे? तो बेटा एंगल राइट एंगल से कम होगा। एंगल क्या होगा? राइट एंगल से कम होगा। अगर ग्रेटर देन सेमी सर्कुलर रीजन हुआ तो एंगल राइट एंगल से कम होगा। ये कह रहे हैं कि जो एंगल ए सी बी होगा ना, ए सी बी होगा, ये लेस देन राइट एंगल होगा, क्लियर हुआ? और तीसरा क्या है? हमने ये कहा कि ये सर्कल है, ये अब मेरे पास ये सेंटर है उसका, वो मैं एक कॉर्ड लेना चाहता हूं जो कि छोटी हो सेमी सर्कल से, तो मैं यही ले लूंगा, क्लियर हुआ? नहीं, सेमी सर्कल से छोटी कॉर्ड, तो यहां पे इसकी कॉर्ड बनेगी। अब बेटा सेंट्रल एंगल क्या होगा? ये वाला ना, इन्हीं से मैं सेंट्रल बनाऊंगा ना। देखे दो आर्क्स बनती हैं, मैंने क्या ली, जो मैंने इंस्क्राइब्ड एंगल बनाया किसमें बनाया? मेजर में। और यहां पे इंस्क्राइब्ड किसमें बनाया? तो फिर जो सेंट्रल एंगल होगा वो किसको? मेजर आर्क का हो जाएगा। अपोजिट आर्क का लेना है। अगर मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल माइनर आर्क में है तो मेरा सेंट्रल एंगल मेजर आर्क में होगा, इसमें होगा। अगर मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल मेजर आर्क में है तो मेरा सेंट्रल एंगल किसमें होगा? माइनर आर्क में, इस आर्क का। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आ रहा? और ये वाला फिर मैं इफ जो आर्क है ए सी बी, जो आर्क है ये क्या हुई? ये लेस देन सेमी सर्कल होगी, तो फिर जो एंगल ए सी बी होगा ये ग्रेटर देन राइट एंगल होगा। ये कहा जा रहा है, अब चेक कर, और वही शक्ल बनाई है यहां पे ऊपर, जो आपकी सेंट्रल जो आपके इंस्क्राइब्ड एंगल की आर्क है, यहां पे माइनर है, यहां पे मेजर है, यहां पे सेमी सर्कुलर इंस्क्राइब्ड एंगल की। यहां पे आपका सेंट्रल एंगल किसका? सेमी सर्कुलर आर्क है, यहां पे माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल है। अगर इंस्क्राइब्ड एंगल मेजर का तो माइनर किसका होगा? जो आपका सेंट्रल है वो माइनर का होगा, ठीक है। अगर आपका इंस्क्राइब्ड एंगल माइनर आर्क का तो सेंट्रल एंगल मेजर आर्क का होगा, ये कहा गया। और हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इस एंगल पे, इंस्क्राइब्ड एंगल पे। हमारा पहला इंस्क्राइब्ड एंगल किसमें है? सेमी सर्कुलर आर्क में। दूसरा किसमें है? मेजर में। और तीसरा किसमें है? माइनर में। बस तो ये वाला 90, ये वाला स्मॉलर देन 90, ये वाला ग्रेटर देन 90। ये बातें हमने यहां पे लिखी हैं। सेक्टर ए सी बी सेमी सर्कुलर पहले में, राइट एंगल।
एसीबी ग्रेटर देन सेमी सर्कल है, मेजर आर्क है ना, एंगल राइट एंगल से छोटा है। अगर माइनर आर्क है तो फिर ग्रेटर देन राइट एंगल। बात समझ आ गई नहीं आ गई? प्रूफ चेक कर। अब गौर से सुनते जाना। कहता है इन ईच फिगर, ये पढ़े, इन ईच फिगर ए बी, नजर आ रही ए बी, यहां देखें ए बी क्या है? ये कॉर्ड है, इधर कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, तीनों का सेंटर ओ है। एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल होगा ए ओ बी। अगर आप इस आर्क पे खड़े होंगे, हमने इसको देखे, अगर ऊपर वाली मेजर होगी नीचे वाली माइनर हो जाएगी, ऊपर वाली माइनर होगी नीचे वाली मेजर हो जाएगी। हमने हमेशा सेंट्रल एंगल इस आर्क के लिए लेना, चेंज करते जाएंगे। ऊपर वाली को पहले हमने बड़ा किया, पहले देखो ऊपर वाली को सेमी सर्कल का था, फिर मेजर कर दिया, माइनर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह कॉर्ड ऊपर नीचे जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि ये कॉर्ड है, तीनों में सेंटर हो, एंगल ए ओ बी द सेंट्रल एंगल स्टैंडिंग ऑन आर्क ए डी, इस आर्क पे खड़े होकर आपने सेंट्रल एंगल लेना, ठीक है। वेयर एज एंगल ए सी बी इज द सर्कम एंगल फॉर द अपर आर्क, ए सी बी आर्क के लिए ये है आपका सर्कम एंगल। बात समझ आई नहीं है? ये बातें बेटा हमने यहाँ पे लिख दी, क्लियर हो गया? ये गिवन है हमारा सारा कुछ, ये हमें पता है कि ये सेमी सर्कुलर, ये मेजर, ये माइनर, ये मेजर माइनर सेमी सर्कुलर, ये भी तो ऐसे चेंज होंगी, नहीं होंगी। इसका सेंट्रल एंगल होगा, इसका इंस्क्राइब्ड होगा, नहीं समझे? क्लियर हुआ बेटा जी? पहले में देखें जरा, पहली फिगर में लिख रहे हैं, हमें पता थ्योरम नंबर 1 से कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो इस एंगल के 2 टाइम के बराबर होगा, नहीं होगा? सेंट्रल एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल के 2 टाइम के बराबर होता है, यही बात हमने लिख दी है। ए ओ बी 2 टाइम मैग्नीट्यूड ए सी बी के बराबर होगा, क्लियर हुआ बाय थ्योरम 1। अब फिगर 1 से देखें, नो इन फिगर 1 मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए ओ बी इज 180 डिग्री, देख लीजिए। अब 180 डिग्री कितने राइट एंगल्स के बराबर होता है? 2 राइट एंगल्स, ये लिख दिया। फ्रॉम 1 ही लिखा, स्ट्रेट एंगल है तो देयरफॉर ये। अब मेरा बच्चा जरा 1 और 2 को कंपेयर करो। अगर ए ओ बी 2 राइट एंगल्स के बराबर है तो 2 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ एसीबी किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स। बात सुन रहे नहीं सुन रहे? इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बी जो है वो भी किसके बराबर होगा? 2 राइट एंगल्स होगा, नहीं होगा? दोनों को 2 से डिवाइड कर लो, ए सी बी राइट एंगल के बराबर आ गया यूजिंग 1 और 2। पहला क्या? दूसरे पे आ जाओ, इसको दोबारा यूज करेंगे। अब दूसरी शक्ल में मुझे ये बताओ कि आपका एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल क्या 180 से छोटा बड़ा है? छोटा है, यही लिखा हमने, ठीक है जी। इन फिगर 2 अगर ये छोटा है तो ये 2 राइट एंगल से छोटा होगा, बड़ा होगा? 180, ठीक है बेटा जी। 1 और 3 को यूज करो, गौर करना, ए ओ बी किसके बराबर था? 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बी। अगर ये छोटा तो ये भी क्या होगा? 2 टाइम्स राइट एंगल से छोटा होगा, नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, हमारे कहती है ये और ये बराबर है, सो देयरफॉर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर, तो मुझे बताया मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए सी बी जो है तो ये लेस देन राइट एंगल, नहीं बताए होगा ना? ये प्रूफ करना था। आ जाए। अब मैंने तीसरी शक्ल में कहा था कि आपका सेंट्रल एंगल क्या होगा? 180 से बड़ा होगा, चेक कर लो, 180 से पक्का? अच्छा देखें, ये आ गया। अब तीसरी फिगर 180 से बड़ा, तो इसका मतलब आपका ए ओ बी क्या 2 राइट एंगल से बड़ा हो गया, और ये किसके बराबर है? 2 टाइम ए सी बी के बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ऐसा ही है ना? ए सी। अब 2 दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिए, बस 1 से कंपेयर करते जाना। फिगर में बताना सेंट्रल एंगल ये है, मतलब राइट एंगल आपका स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। लिख के आपने सिर्फ क्या करना है, पहले ये स्टेटमेंट देंगे, यहाँ पे इसकी जगह 2 राइट लिख देंगे, बाद में इसकी जगह पे पहली इक्वेशन से 2 टाइम ए सी बी लिख के दोनों क्लियर होगा? नहीं हुआ? प्रूफ नहीं समझ आ रहा? क्लियर हो गया? चलिए जी, अल्लाह हाफिज।